हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब के सब ठीक होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में जो हम देखने की कोशिश करेंगे वो है क्विक रिकैप करने की कोशिश करेंगे ऑन द टॉपिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। हमने इसके नोट्स पुराने वीडियो में बना रखे हैं, तो जिनको नोट्स बनाना है वो आप पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बट जिनको क्विकली रिकैप करना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम रिकैप कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। ठीक है, तो अगर हम एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात कर रहे होंगे वो होगा इसका डेफिनेशन, इसका ग्राफ, इसके फेजेस, इसके कुछ फीचर्स और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्राफ समझते हैं। ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ है जिसमें दो चीज़ें हैं। जो मेरा एक्स एक्सिस है उस पर टाइम है, जो मेरा वाई एक्सिस है उस पर एम्पलीट्यूड है। बढ़िया, ठीक है। अब ये ग्राफ समझने के लिए हमको एक बात समझनी है कि जो मेरा ये जो हमने बेस लाइन बनाया, दिख रहा है आपको बेस लाइन? ये बेस लाइन है मेरा, इसको हम RMP बोलते हैं, जो कि कितने पे है? -70 पे। ठीक, अब हमारे पास दो तीन और वैल्यू है, एक है 0 और दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू है 35 और बाकी तीसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू ये जो नीचे हमको दिख रहा है दिस इज -90। ये ऑलरेडी इतना सारा कुछ बना हुआ है और भसड़ लग रहा है, समझते हैं। ठीक है, अब क्या किया मैंने स्टिमुलस लगाया, थोड़ा सा और स्टिमुलस, थोड़ा सा। बट जब तक स्टिमुलस में इतना पावर नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। एक्शन पोटेंशियल का सीधा सा हिसाब है कि अगर तुमने मुझे थ्रेशोल्ड दे दिया, आई विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। बट अगर थ्रेशोल्ड से एक भी कम है तो भाई यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो तुमने थोड़े बहुत जो लोकल पोटेंशियल है वो तुमने लगाया। ठीक है, 1 2 थोड़े बहुत तुमने अटेम्प्ट्स किए, नहीं हो पाया। बट द मोमेंट आपने जो एम्पलीट्यूड दिया उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया। ठीक है, चाहे वो 70 हो, 71 हो, 75 हो, 100 हो, नो मैटर व्हाट, उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया। तो अब जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, जिसका सबसे पहला फेज है डीपोलराइजेशन। अभी हम देखेंगे आगे क्या है इसका मतलब, बट ये हमको पहला ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ पीक पे जाएगा एक टाइम तक और पीक पे जाने के बाद वापस अपने नेचुरल जो उसका नेचुरल रेस्टिंग स्टेट है उस पर आएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ है। अब होता क्या है कि इसको आराम से, मतलब अगर इसने -70 से स्टार्ट किया तो -70 पर आकर रुक जाना चाहिए। बट कुछ तो प्रक्रियाएं होती हैं जिस चक्कर में ये थोड़ा सा उलझ जाते हैं और -70 से बहकते ये -90 तक पहुंच जाते हैं और फिर उनको दोबारा होश आता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, आई हैव टू गो टू माई होम, मेरे को घर जाना है, मेरे को रेस्ट करना है, मेरे को ये करना है। फिर ये वापस -70 की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए हम समझेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज लेटेंट पीरियड। तो पीरियड का मतलब टाइम। ठीक है, तो ये कहाँ दिखेगा मुझे? एक्स एक्सिस में। तो ये जो मुझे दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया लेटेंट पीरियड। अब समझते हैं क्या? तो तुमने लगाया यहाँ पे स्टिमुलस, ठीक, और यहाँ आया कुछ रिस्पॉन्स। तो ये स्टिमुलस लगाने और रिस्पॉन्स आने के बीच में जो टाइम का अंतर है इसको हम लेटेंट पीरियड बोलते हैं। इट इज़ अ टाइम गैप बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक, जैसे अगर तुमने यहाँ पे 0 सेकेंड तुमने जब स्टिमुलस लगाया तो तुमने देखा काजल दी मैं ना इस पर्टिकुलर टाइम को 0 सेकेंड मानता हूँ। ठीक है, और 0 सेकेंड के बाद जो स्टिमुलस आया वो तुम्हारे 5वें सेकेंड पे आया, तो वो जो 0 से 5 सेकेंड का गैप है दिस इज लेटेंट पीरियड। अब अगर हम फेज देखें तो इसके मेजर 4 इंपॉर्टेंट फेजेस है। ठीक है, 4 क्या क्या इंपॉर्टेंट फेजेस है? एक तो लोकल पोटेंशियल का फेज है, मतलब तुम एफर्ट्स कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तुम सब कर रहे हो लेकिन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पा रहे, कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम क्रैक किया था तो बहुत सिंपल सा फंडा था कि अगर तुमने कट ऑफ क्रॉस किया तो तुम्हें कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ से 1 नंबर भी कम हो तो फिर अगले साल दोबारा ट्राई करना, बस यही चीज़ है। ठीक है, फिर अब जैसे ही तुमने कट ऑफ क्रॉस कर दिया तो सबसे पहला फेज आता है डीपोलराइजेशन। ठीक, दूसरा फेज आता है रीपोलराइजेशन और तीसरा फेज आता है हाइपरपोलराइजेशन। ठीक, अब एक एक करके इनका मतलब समझेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आते हैं लोकल पोटेंशियल। तो लोकल पोटेंशियल का क्या मतलब है? लोकल पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है कि जो मेरा RMP है, ठीक है, वो -70 पे, ठीक है, और जो मुझे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए पोटेंशियल चाहिए वो -55 तक चाहिए। तो तुम कितने भी एफर्ट्स कर लो, ठीक है, अब अगर तुमने -56, -57, -58, -60, -65
इतने तक का भी अगर तुमने थ्रेशोल्ड लगा दिया तो भी तुमको स्टिमुलस नहीं मिलेगा। इवन -56 का भी थ्रेशोल्ड अगर तुमने दे दिया तुम्हें स्टिमुलस या तुम्हें एक्शन पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो तुम्हें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए फायरिंग लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ेगा, जिसकी जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है, -55। तो होता क्या है कि लोकल पोटेंशियल में ना जो मेरा RMP है वो तो -70 है, ठीक है। अब जो मेरा स्टिमुलस है ना वो -70 से लेके -55 के बीच में झूलता रहता है, इसके बीच में, पर -55 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। बस इसी झूलने के चक्कर में क्या है, तुम फायरिंग लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे, तुम थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहे, तुम बार बार वहीं फंस रहे हो। जैसे कभी कभी होता है ना अपना एग्जाम, कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 10 नंबर से रह गया, कभी कट ऑफ से बहुत दूर रह गया। तो ये हमको लोकल पोटेंशियल इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन ऑल और नन लॉ, कि अगर 55 मुझे चाहिए तो तुमने अगर 55 दिया तो रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर तुमने 55 से कम दिया तो तुम कुछ भी कर लो तुमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बढ़िया। अब ये होता क्यों है, ये -70 से -56 तक क्यों घूम रहा है काजल दी? थोड़ा सा और एफर्ट करके -55 पे भी तो जा सकता था। तो इसका रीजन है क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। -70 मतलब क्या, बहुत नेगेटिव, -55 मतलब क्या, उससे थोड़ा नेगेटिव। तो थोड़ा नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव आयन के एंट्री से हो सकता है, या तो नेगेटिव आयन जो है वो बाहर जाए। तो पॉजिटिव आयन मतलब सोडियम आयन यहाँ पे इन्फ्लक्स तो होता है, बट इसकी 2 इम्पॉर्टेंट या 2 गलत चीज़ें क्या हो जाती है इसमें। वो पहला हो जाता है कि ये इन्फ्लक्स स्लो होता है, और दूसरा ये इन्फ्लक्स कम होता है, ठीक है। तो समझो कि ये जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें -70 का पोटेंशियल तो है, तुम्हें थ्रेशोल्ड, तुम्हें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए कितना चाहिए, -55 चाहिए, राइट। पर ये कैसे हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज को अंदर ले आओ, या तो जो नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस वाला चार्ज है उसको बाहर भेज दो। तो इसलिए होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आना शुरू करते हैं, लेकिन दिस इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है, इस वजह से ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देंगे, द मोमेंट इट विल रीच फायरिंग लेवल, क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो अब चलो ठीक है, जब तक नहीं कर पाए तब तक यहीं लटकेंगे। द मोमेंट दे विल क्रॉस द एक्शन पोटेंशियल, द मोमेंट इन्होंने -55 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, तो अब तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, और अब ये एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में जनरेट करेंगे। तुमने -54 का थ्रेशोल्ड दे दिया, ठीक है, जैसे ही तुमने -55 का थ्रेशोल्ड दे दिया, नाउ अब हो जाएगा शुरू एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इस एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, इसके अलग अलग फेजेस होंगे। सबसे पहला फेज होगा डीपोलराइजेशन। अब देखो हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे पहले, एक था डीपोलराइजेशन, दूसरा था हाइपरपोलराइजेशन और तीसरा था रीपोलराइजेशन। 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे। अब पहले सबसे पहले तो इन तीनों का मतलब समझते हैं कि है क्या, क्योंकि तब हमको अच्छे से समझ में आएगा कि ओके डीपोलराइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, रीपोलराइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, और हाइपरपोलराइजेशन जो हम बोल रहे हैं वो भी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो, डी का मतलब होता है उल्टा, जैसे हम एब्सेंट बोलते हैं मतलब प्रेजेंट का उल्टा, राइट। हम पोलराइज बोलते हैं उसका उल्टा डी। तो इसकी जो मेरा मेम्ब्रेन है उसकी नॉर्मल पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव है ना, -70 नेगेटिव हुआ ना, तो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव से, नेगेटिव का उल्टा क्या, पॉजिटिव, राइट। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाले जो फेज है, जाने वाला जो पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डी मतलब हो गया उल्टा, रिवर्स, जो तुम बोलना चाहो। पोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी या चार्ज। तो अभी तक -70 जो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो कैसा था, नेगेटिव। डीपोलराइजेशन का मतलब मुझे क्या करना है काजल दी, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो चार्ज है वो मुझे उल्टा करना है, मतलब मुझे किसकी तरफ लेके जाना है, प्लस की तरफ लेकर के जाना है। तो बस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, माइनस से किसकी तरफ जाना, प्लस की तरफ जाना। बढ़िया। अब आते हैं हमारे पास होगा कैसे या कितने तक का प्रोसेस होता है। तो होता क्या है कि मैंने फायरिंग दे दी थ्रेशोल्ड -55, -55 से +35 तक चला जाता है इन फेज ऑफ किसमें, डीपोलराइजेशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे इनिशियली जो मेरा पोटेंशियल था फायरिंग देने के बाद या थ्रेशोल्ड पहुंचने के बाद वाज -55,
ठीक है, था तो माइनस ही, 55 हो 50 हो माइनस था। और डीपोलराइजेशन के फेज के बाद या डीपोलराइजेशन के फेज में अब ये कितना पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, नाउ इट इज +35। ठीक है, तो हो गई ना पोलैरिटी चेंज माइनस से प्लस की तरफ। अब ये हो क्यों रहा है, तो इसके होने का रीजन भी वही है जो लोकल पोटेंशियल के होने का रीजन था, वाज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि जब हमने लोकल पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, स्लो एंड लेस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, वाइल इन डीपोलराइजेशन का फेज देयर इज फास्ट एंड मोर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम का इनफ्लक्स बहुत तेज़ी से होता है, सोडियम बहुत तेज़ी से सेल के अंदर आना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी आते हैं, जिसके कारण पोलैरिटी बहुत तेज़ी से शूट करता है। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला, सोडियम बहुत 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 सारा अंदर आया, दिस लीड टू पॉजिटिव पोलराइजेशन या जो रिवर्स ऑफ पोलैरिटी जो एक्चुअल में उसका नेचुरल नेचर रहता है। ठीक है, तो दिस इज -55 से +35 आना। सोडियम का इन्फ्लक्स कैसा है मेरे पास यहाँ, फास्ट और मोर। अब यहाँ पे एक और फेज आता है जिसको हम बोलते हैं ओवरशूट। ओवरशूट क्या होता है, देखो जब सोडियम, अब इसको हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक था मेरा -55, ये माइनस की तरफ है, फिर हम आते हैं 0 की तरफ। मतलब कल तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, सॉरी चलो बिलो एवरेज मानते हैं, ठीक है, कि मतलब बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस था। अब वर्स्ट परफॉर्मेंस से पहले आप कितने पे आओगे, न्यूट्रल पे, कि एवरेज परफॉर्मेंस है, ओके परफॉर्मेंस है, फिर आप इंप्रूव करोगे एंड नाउ यू विल रीच टू टॉप 1, 2, 3 और 4, 5% जो पॉपुलेशन है उसमें, राइट, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाओगे। कोई भी जो चीज़ होती है, अगर कभी भी इंसान, परिस्थिति, चीज़ें पहले वो नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ आएंगी और फिर वो न्यूट्रल से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, राइट। तो इसीलिए जो -55 से 0 वाला फेज रहता है ना, उसमें भी सोडियम का इन्फ्लक्स फास्ट, तेज, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मोमेंट ये पोलैरिटी 0 पर पहुंचा, न्यूट्रल पर पहुंचा, मतलब कल तक तुम्हें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, कल तक तुम्हें किसी ने मोटिवेट नहीं किया, इंस्पायर नहीं किया, बट द मोमेंट तुम एवरेज पर आए या तुमने इम्प्रूव किया, तुम्हें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखा, अब लोग तुम्हें अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। ये एक पॉजिटिव फीडबैक का भी एग्जाम्पल है, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तुम और अच्छा करना स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है ना कि 0 के थ्रेशहोल्ड पर आने के बाद, मतलब 0 लेवल पर आने के बाद अब सोडियम का इन्फ्लक्स और तेजी से और ज़्यादा, जितना पहले हो रहा था उससे भी फास्ट, उससे भी क्विक और उससे भी ज़्यादा होने लगता है। दैट्स वाई ये जो 0 से 35 लेवल पहुंचना है ये इतना क्विक हो जाता है, इतना क्विक हो जाता है कंपैरेटिवली, कि अगर तुम -55 से 0 तक अगर तुमने x स्पीड से पहुंचाए, तो अब तुम 0 से 35 100x की स्पीड से पहुंच जाओगे। कोई तुम्हारे अंदर ऐसे जादू आ गया कि भाई मज़ा ही आ गया, मतलब मैंने छोटा सा एग्ज़ाम क्रैक किया तो मुझे इतनी सारी तारीफ़ें मिल रही है, सोचो अगर मैं अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, बड़ा सा एग्ज़ाम क्रैक करूँगा तो मुझे कितनी तारीफ़ें मिलेंगी। तो इसके लिए यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग स्टफ। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ओवरशूट, ठीक है। तो पहले नेगेटिव से 0 आने के लिए भी सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा और तेज़ होता है, बट जैसे ही 0 पे पहुंच गया अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है कि भाई अब तो और तेजी से पहुंच जाएंगे, अब तो स्प्रिंट की तरह दौड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली इट लीड टू रीचिंग द स्टेज इवन मोर फास्टर। ठीक है, अब चलो तुम +35 तक पहुंच गए, तुम एक हाईएस्ट पीक लेवल जो है, जो न्यूरॉन का हो सकता है, तुम वहां तक पहुंच गए, दैट इज +35। अब क्या, अब तुम्हें वापस अपने घर की तरफ जाना है, वापस अपने रेस्टिंग स्टेट की तरफ जाना है। तुम एक्साइटेड हो गए, तुमने अच्छा कर लिया, बट देन ऑल्सो नाउ यू आर लुकिंग फॉर पीस, नाउ यू आर लुकिंग फॉर ओके मेरे को करना क्या था, व्हाट आई एम एक्साइटेड टू डू। और एक्साइटमेंट था, जैसे एक होता है ना डिज़ायर आया, डिज़ायर एकदम पीक पे गया, डिज़ायर अचीव हो गया, नाउ व्हाट, नाउ यू जस्ट सिट डाउन, नाउ यू जस्ट रिलैक्स। अब वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया, वो थ्रिल खत्म हो गया, वो मज़ा खत्म हो गया, तो अब वापस की तरफ हम वापस अपने न्यूट्रल स्टेट की तरफ जाने लगते हैं। बस न्यूरॉन के साथ भी सेम वही चीज़ है, कभी न्यूरॉन को समझना हो, खुद के नेचर को समझना हो, बस सेम चीज़ चल रहा है नेचर में, बाहर भी, बॉडी के अंदर भी। तो रीपोलराइजेशन मतलब वापस क्या, अभी तक मैंने इतनी मेहनत करके पॉजिटिव चार्ज बनाया था, बट ये पॉजिटिव चार्ज बन गया
मेरा मेहनत सफल हो गया, आई गॉट माई डिज़ायर, आई गॉट माई ड्रीम, बट नाउ आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होम, कि चलो भाई अब मुझे घर की तरफ वापस जाना है। तो ना वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अपने नेचुरल स्टेट की तरफ आना इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो जो उसका ओरिजिनल पोलैरिटी था उसकी तरफ जाना इज रीपोलराइजेशन। अब ये होगा कैसे? हमने देखा था कि जब अगर मुझे न्यूरॉन को पॉजिटिव बनाना था तो मैंने बाहर से पॉजिटिव आयन को अंदर खींचा, अंदर खींचा, अंदर खींचा, तो मेरा जो न्यूरॉन है वो ऑटोमेटिक जो उसकी पोलैरिटी है वो पॉजिटिव होती चली गई। ठीक है, अब अगर मुझे न्यूरॉन को वापस नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? जितनी भी पॉजिटिविटी हमने भरी थी उसे निकाल देंगे। ठीक है, तो वापस +35 से अब -70 पे जाना इज रीपोलराइजेशन, और इसका आयनिक बेसिस होता है पोटेशियम का ई फ्लक्स। अब पोटेशियम भी कैसा चार्ज है काजल दी? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना, तो पॉजिटिव चार्ज का ई फ्लक्स इज दी आयनिक बेसिस। पॉजिटिव चार्ज जो है कैटायन, ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, उतना जो मेम्ब्रेन है वो वापस मेरा नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मेरे बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से +35 जो शुरू में था वो -70 की तरफ आ गया। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि +35 से -70 हो गया, नॉर्मल स्टेट पर आ गए, खत्म। बट यूजुअली तुमने देखा होगा जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलती है, राइट? और नेगेटिविटी अपन को बहुत प्रोमिनेंटली घेरती है रेदर देन पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी हमको ज़्यादा देर तक सस्टेन करती है, नेगेटिविटी हमको ज़्यादा देर तक परेशान करती है। तो न्यूरॉन के साथ भी सेम यही कंडीशन है। ठीक है, कि न्यूरॉन को -70 पे रुक तो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया कि जो पॉजिटिव आयन कैटायन के जो गेट होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वो ना ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं। उसको ये तो नहीं पता -70 पहुँच गया बंद हो जाओ, उसको नहीं पता, तो वो ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं। अब खुले रहेंगे, जितना भी कैटायन बचा है, जितना भी थोड़ा बहुत और भी पॉजिटिव आयन बचा है वो भी निकल जाएगा। तो धीरे धीरे करके रीपोलराइजेशन के बाद भी, आरएमपी पहुँचने के बाद भी जो कैटायन निकलने का मूवमेंट होता है, स्पीड होता है, वो कम तो हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो धीरे धीरे जो बचा कुचा पॉजिटिविटी था वो भी निकल गया। ठीक है, तो अब जो मेरा मेम्ब्रेन है वो -70 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। अब इसका आयनिक बेसिस क्या है? वही पोटेशियम चैनल बहुत धीरे धीरे होते बंद होते हैं। अब जब तक बंद होते हैं तब तक जितना भी बचा कुचा पॉजिटिव आयन है उसको निकाल देते हैं। और कहीं कहीं ये इम्पॉर्टेंट, जब हम वो पढ़ते हैं आरएमपी की फिजियोलॉजी, तो हम देखते हैं कहीं कहीं क्लोराइड का रोल आता है, मेनली स्केलेटल मसल में। तो अब एक तो पॉजिटिव आयन निकल रहा है, दूसरा नेगेटिव आयन तुम भर रहे हो, तो दोनों तरह से तुमने क्या किया? और नेगेटिविटी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन का फेज आता है। बट एक मोमेंट आता है ना, हमको वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, नाउ आई नीड टू गेट बैक, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना है। तो थोड़े टाइम के बाद ये वापस -70 पे आ जाता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 मेजर फेजेस। सबसे पहला फेज रहता है डीपोलराइजेशन, जहाँ पे तुमको रियलाइजेशन होता है कि अच्छा तुमने -54 दे दिया, क्योंकि -55 थ्रेशोल्ड है, -55 दे दो, -54 दे दो, -50 दे दो, कुछ भी, बस -55 क्रॉस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब तुमने इतना लेवल का एम्पलीट्यूड दे दिया, तुरंत क्या होगा? अब सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे, बहुत सारा सोडियम अंदर आने लगेगा, और जैसे सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। अब 0 पहले तो हम माइनस से 0 पे गए, फिर 0 से 35 और ज़्यादा सोडियम चैनल खुल गए, और ज़्यादा सोडियम अंदर आने लगा, एंड इट लीड टू इवन मोर फास्टर वो 0 से 35 की वैल्यू तक पहुंचने में। दैट लीड टू ओवरशूट का फेज। अब ओवरशूट हो गया, पीक पहुंच गए, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद नाउ यू रियलाइज कि चलो अब वापस मुझे आरएमपी की तरफ जाना है। उस वापस रियलाइजेशन से आरएमपी की तरफ जाने तक के प्रोसेस को हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। रीपोलराइजेशन मतलब उसके ओरिजिनल पोलैरिटी को तक जाना। ठीक है, कैसे होगा? जैसे अगर मुझे पोलैरिटी
प्लस करनी थी तो मैंने प्लस चार्ज डाल दिया। वैसे ही अगर मुझे पोलैरिटी माइनस करनी है तो मैंने प्लस चार्ज निकाल दिया। जितना भी मैंने प्लस चार्ज इज्जत के साथ भरा था वो सारा पॉजिटिविटी, सारा ज्ञान, सब कुछ निकाल दिया। तो धीरे धीरे करके वो जो पोलैरिटी है वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट की तरफ आती चली जाती है। बट एज यूजुअल हमारा जो नॉर्मल लाइफ है इसकी तरह ही हमको रियलाइजेशन होता है कि यार पॉजिटिव चार्ज ना जल्दी आता है, जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन जब नेगेटिविटी होती है ना, जब नेगेटिविटी हमको सराउंड करती है, कभी आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो वो ज़्यादा देर तक करती है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करती है और ज़्यादा परेशानी भी देती है। तो ऐसे ही इसके साथ होता है कि जब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा होता है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा होता है, तो पोटेशियम आयन के साथ एक थोड़ा सा खराबी बोल सकते हैं। वो क्या रहता है कि वो ज़्यादा देर तक खुला रहता है। अब ज़्यादा देर तक खुला रहेगा तो पोटेशियम आयन धीरे धीरे जितना उसके पास इंफॉर्मेशन बचा है वो लीक होता चला जाएगा जितना के टाइम बचा है। एंड अल्टीमेटली जो -70 RMP पे आके मुझे रुक जाना चाहिए वो रुकता नहीं है, वो पहुंचता है -90 के फेस पे। बाद में उसको रियलाइजेशन होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल इसका सिग्निफिकेंस देखें तो जब आप फार्मैक पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे हाइपर पोलराइजेशन के ऊपर ड्रग्स है काफ़ी ज़्यादा। हाइपर पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए, हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाइपर पोलराइज स्टेट में जो न्यूरॉन का फायरिंग है, मेम्ब्रेन पोलराइज तो है, मेम्ब्रेन काम तो कर रहा है, तो जो न्यूरॉन का फंक्शन है वो इनिबिट रहता है। तो अगर मुझे कभी ऐसा टाइम आया कि मुझे न्यूरॉन का फंक्शन इनिबिट करना है या स्लो करना है या कम करना है फायरिंग, तो मैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेट को यूज़ कर सकती हूँ। और इसी के ऊपर बेस्ड है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आई गेस। तो यहाँ पे जैसे अगर गाबा की बात करें तो गाबा एक नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि क्या करता है, न्यूरॉन का हाइपर पोलराइजेशन कर देता है। नेगेटिव क्या, इनहिबिटरी बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या ही होते हैं न्यूरॉन्स में। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न्यूरोनल हाइपर पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गाबा, ग्लाइसिन, जैसे हमने एसिटिलकोलिन देखा तो वो डिपोलराइजेशन करवाता है, राइट। वैसे ही इसका ऑपोजिट होता है गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इट लीड टू न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन वाला फेज। ये हम बहुत टाइम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ये कोई MBBS में आकर के पढ़ा, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। और ये क्विक रिकैप होता है बस, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये पेपर में आता है तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी बार हम 11-12 से टॉपिक पढ़ के आते हैं। बट फॉर क्विक रिकैप इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमको कुछ जानना नहीं है। और बाकी आने वाले वीडियो में क्विक रिकैप में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे जो हमने पढ़ रखा है। और तब तक के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक बाय बाय, टेक केयर।